हेलो फ्रेंड्स, आपका अपनी रेखा नारायण वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं की, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो उनको दूध पिलाने से लेकर और उनके अगर कोई स्तन में समस्या होती है तो उस सारी समस्या का आज हम आपके लिए कुछ छोटा सा निदान लेकर आए हैं। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात करते हैं कि जो न्यू पेरेंट्स बने हैं और उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि बच्चे को फीडिंग किस तरीके से करानी चाहिए, अगर स्तन में गांठ हो जाए तो क्या किया जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं या बहुत कम स्तनों से दूध आ रहा है, तो उस समय आप क्या ऐसा करें कि आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो समाधान उनका हो जाए। सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब भी आप बच्चे को फीड कराएं तो अपने स्तन को अच्छे से क्लीन करके फिर बच्चे को जो है फीड कराएं। और जब बच्चे को फीड करा लें तो उसके जो होंठ हैं उस पर गीला कपड़ा, अगर लाल कपड़ा, अगर गुलाबी होंठ करनी है तो लाल कपड़ा आप उससे उसको जो है पूरी तरह से साफ़ कीजिए। इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के होंठ गुलाबी किस तरीके से होते हैं। तो आप बच्चे के होठों को पूरी तरह से साफ़ कीजिए। दूध पिलाने के बाद भी स्तन को पूरे से अच्छे से साफ़ कीजिए। तो ये तो है। और आप रेगुलर जो है दूध पिलाते हैं तो कभी एक स्तन से पिलाया, कभी दूसरे स्तन से पिलाया, ऐसे नहीं। कभी जब अगर एक बार लेफ्ट से पिलाया है तो दूसरी बार आप राइट से पिलाइए, राइट से पिलाया है तो आप लेफ्ट से पिलाइए। इक्वल रखिए, नहीं तो आपके स्तन का साइज जो है छोटा बड़ा हो जाएगा, वो आगे आपको बहुत परेशान करेगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपके स्तन जो है ठीक रहें और बच्चे को जो है कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं उन महिलाओं की कि जो दूध पिला रही हैं लेकिन दूध उतर नहीं रहा, बहुत जो है कम थोड़ी मात्रा में उतर रहा है। तो वो माँ क्या करें कि बहुत छोटी थोड़ी मात्रा में है, बच्चा भूखा रह जाता है, रोता रहता है और ऊपर का दूध पिलाने में कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत हो जाती है। कई बार हम डब्बा बंद जो है दूध पिलाते हैं, कई बार गाय का लाते हैं, तो कई जो बच्चे होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं दूध को, तो वो दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए दूध बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकती हैं, सबसे बढ़िया बेहतरीन और दादी नानी के समय का नुस्खा है ये, जो अक्सर हम लोगों के यहाँ यूज़ होता है कि जब भी आप गूंद या पंजीरी जिसको कहते हैं बनाते हैं तो आप उसमें एक जीरा जो है, एक मुट्ठी जीरा जो है आप पीस कर और उस गूंद में आप बनाते हुए मिला दीजिए। तो अगर जो है कि पंजीरी आपने खा ली है, नहीं बन पाई, तो उसके बाद जो है क्या उपाय किया जाए कि जो है दूध की मात्रा जो है इतनी हो जाए कि आपके बच्चे को जो है पूरी उसकी पूर्ति हो। और इस नुस्खे को खाने से तो कई बार ऐसा होता है कि जो है दूध इतना उतरता है कि बच्चा पीने के बाद भी जो है बहुत ज़्यादा बचता है। तो उसके लिए आप सुबह खाली पेट एक मुट्ठी इस तरीके से आप लीजिए, एक मुट्ठी जीरा लीजिए, कच्चा जीरा, और आप उसको चबा चबा कर खाएं। उसको चबा कर खाने के बाद 1 कप हल्दी वाला दूध या सिंपल दूध, जो भी आपको हो, दूध आप उसके ऊपर से पी लीजिए। तो आप खुद से देखेंगे कि जो दूध की मात्रा है वो एकदम बढ़नी शुरू हो गई। हमारा निकल कर आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब माँ दूध पिलाती है तो उसके स्तनों में गांठें हो जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या है और उसका निवारण क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर स्तन में दूध ज़्यादा आ रहा है, बच्चा पूरी तरह से नहीं खींच पा रहा है और वो रह जाता है, तब उस समय गांठें बन जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप एक स्तन से जो है दूध पिला रहे हैं, दूसरे स्तन में छोड़ रहे हैं, इक्वल नहीं उनको ले रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है कि जिस स्तन से आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है तो वहाँ गांठें हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और गांठें होने के बाद जो है महिला को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ना तो दूध उतर पाता है और स्तन में गांठें होने से बहुत पेन होता है और स्तन जो है बहुत भारी और अजीब से हो जाते हैं। तो ये मैं आपको जो बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो है बहुत सारी महिलाओं के साथ हमें देखने को मिला है। तो उसके लिए आप क्या उपाय करें, आप स्तनों की मालिश जरूर कीजिए हल्के हाथ से, गुनगुने तेल से, जो भी तेल आपके पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तेल चलेगा। तो आप हल्के हाथ से स्तनों की मालिश जरूर कीजिए और बच्चे को दोनों स्तनों से कंटिन्यूसली दूध पिलाएं। एक बार इधर से पिलाया है तो दूसरी बार दूसरे स्तन से पिलाएं।
अब अगर गांठें हो गई हैं तो उसका उपाय क्या करें। गांठें हो जाने पर सबसे बढ़िया बेहतरीन उपाय है जो कि एक्यूप्रेशर में आता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में अक्सर आपको बताती रहती हूँ। तो आज जिन महिलाओं को स्तन में गांठें हो जाती हैं उनके लिए बहुत पुराना है ये, हम एक्यूप्रेशर में कहते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना नुस्खा है दादी नानी का। जब एक्यूप्रेशर नाम भी शायद हमने ना सुना हो, ऐसा बताते हैं कि बहुत पहले से चला आ रहा है। जब भी आप नहाने जाएं, जिस दिन आप सर धो रहे हैं, नहा रहे हैं, तो आप बालों को आगे कीजिए और हल्के हाथ गुनगुने पानी से स्तनों की सिकाई कीजिए और इस तरीके से स्तनों पर कंघी से, कोई भी आप कंघी लीजिए, इस तरीके से नीचे की साइड आप जो है स्तनों को इस तरीके से प्रेशर दीजिए तो आपकी गांठें 1 या 2 बार में बिल्कुल गायब हो जाएंगी। जो पेन है वो तो एक ही बार में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये मेरे उपाय आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां जो हैं, घरेलू नुस्खे या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।